कक्षा 7 की अध्याय 1 में हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं। प्रयास कीजिए के सवाल। तो प्रश्न 1 है, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी हुई है। ये एक संख्या रेखा है और इसमें आगे कह रहे हैं कि ऋण 3 और ऋण 2 को क्रमशः ई और एफ से अंकित किया गया है। ई और एफ को कहाँ से शुरू किए हैं? ऋण 3 और ऋण 2 से शुरू किए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि बी डी एच जे एम ओ द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। यानी ये जो अंक बनाए गए हैं इनमें बाकी जो अक्षर हैं वो किस अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ये बताना है। तो इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या रेखा है इसके जो अंक नहीं दिए गए हैं वो हमको भर लेने हैं। कैसे? इसका क्रम पालन करके। क्रम पालन करके मतलब जैसे यहाँ पर ऋण 2 है, यहाँ ऋण 3 है, तो ये इधर बढ़ रहा है यानी बाएं तरफ बढ़ रहा है। बाएं तरफ माने इसी क्रम में बढ़ेगा और इसी हिसाब से ये दाहिने तरफ बढ़ेगा इसी क्रम में। ठीक है, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है। ठीक है ना। तो अभी हम इसको भरने की कोशिश करते हैं, फिर इससे इसका जवाब देंगे। तो ऋण 2, ऋण 3, ऋण 2 के बाद ऋण 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरफ भी आ जाइए, इधर भी भर दीजिए। तो 0, 1, 2, 3 ये सब ऋणात्मक, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ये सब इधर के हैं ऋणात्मक हैं, ये ऋणात्मक होते हैं और उधर जाते हैं तो धनात्मक होते हैं। ये कर लिया। अब देख लेते हैं कि जो जिसके नीचे है, जैसे H सेंटर में है, H के नीचे O आया है, एक इसके नीचे आया है, A के नीचे कौन सी अंक आई है? ऋण 7, B के नीचे ऋण 6, C के नीचे ऋण 5। ये सारे क्रम दिए हुए हैं और इसका आप जवाब दे देना है। तो ये संख्या रेखा नीचे दी हुई है, ये इसका पूरा कर लेते हैं अब। तो B D H J M एवं O द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या रेखा के अंकों को, संख्या रेखा पर अंकों का किससे निकाला हमने? पैटर्न पूरा किया, अंकों का पैटर्न पूरा किया, पैटर्न पूरा किया। ठीक है, नंबर 1 पहला तो ये काम कर दिया, पैटर्न पूरा कर लिया। अब जिस पैटर्न के आधार पर जिस अंक के नीचे, जैसे अब ये अंक पूछने थे उन्होंने कि कौन कौन से पूर्णांक अंकित होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, ये जो शब्द है ना, ये अक्षर और इधर लिख लेते हैं अंक। ये प्राप्त अंक, कौन कौन से अंकित किए जाएंगे? तो प्राप्त अंक, ये आने वाले अंक ऐसे लिख लेते हैं, आने वाले अंक। ऐसा चार्ट बना लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। अक्षर में देख लीजिए कौन कौन से मांग रहा था मैं, बी के आगे कौन सा आने वाला अंक है, फिर डी के आगे, फिर एच के आगे और जे के आगे, फिर एम एम ओ, जे यहाँ पर एम और यहाँ पर ओ। अब देख लीजिए कौन किसके सामने क्या आ रहा था। तो बी के सामने क्या आ रहा है जी? बी के सामने ऋण 6, तो बी के सामने आएगा ऋण 6। ब्रैकेट इससे लगा देते हैं क्योंकि ये चिन्ह से आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे। और डी के सामने क्या दिख रहा है? डी के सामने ऋण 4, तो इसको डी के सामने ऋण 4 लगा देते हैं। एच के सामने क्या आया है? एच के सामने ओ आया है, 0 आया, ओ नहीं 0, तो ये 0 होगा। 0 न तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगे हैं। जे के नीचे कितना आ रहा है? 2, जे के नीचे आ रहा है 2, तो ये धनात्मक संख्या में धन नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं। और m के नीचे आ रहा है 5, तो m के नीचे 5 लगा दीजिए। और o के नीचे आ रहा है 7, तो o के नीचे आ रहा है ये 7। हमारे कौन कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे? तो ये पूर्णांक अंकित किए जाते हैं। तो ये रहा प्रश्न 1। इसी का दूसरा प्रश्न भी लेते हैं।
अब ये जो दूसरा प्रश्न है कि कह रहे हैं पूर्णांक 7, ऋण 5, 4, 0 एवं ऋण 4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम कहलाता है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो पहले तो ये इसको आरोही क्रम में बना लेना है, फिर संख्या रेखा पर लिखते हैं। तो इसका जवाब देते हैं। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और शून्य भी होता है। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं पिछले अभी प्रयासों में। तो अब ये शुरू करते हैं कि यहाँ लिख भी दें चाहे कि पूर्णांकों में प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। यानी जो भी धन का अंक आएगा वो शून्य से बड़ा होता है। और पूर्णांक से ये तो धनात्मक बड़ा हो गया, इसी तरह ऋणात्मक जो होगा वो शून्य से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। शून्य से छोटा होता है, ठीक है, शून्य बीच में होता है। तो इसको अभी लिखने की कोशिश करते हैं कि ये है कहाँ। शून्य बीच में लगा लो, पहले ये लगा लिया, फिर शून्य से ऊपर क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या दिख रहा है यहाँ 7, तो यहाँ 7 लगा दिया। फिर यहाँ ऋण 4 है तो यहाँ पर ऋण 4 आ जाएगा और यहाँ पर ऋण 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसमें आरोही क्रम बनाने का क्या तरीका है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगा दिया जाता है। ये कहलाता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, ये आरोही क्रम बन गया। अब जब आरोही क्रम बन गया तो इसको जो है संख्या रेखा, ये जो सारे अंक थे तो आरोही क्रम में आ गए। अब इनको जो है संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। तो संख्या रेखा पे दर्शाने का क्या तरीका है, ये तो हो गया। इन्हें एक संख्या अपने उत्तर की जांच करने के लिए संख्या रेखा पे, अभी जो लिख दिए सही है कि नहीं ये भी उसमें करके बताना है, दिखाना है। तो ये संख्या रेखा बना देते हैं, ये रही संख्या रेखा। और संख्या रेखा पे आपको पता है कि यहाँ पर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बनाते हैं। ये बराबर बराबर दूरी बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बना लेने। तो यहाँ भी लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये धनात्मक होती है ये लाइन है ना, इधर का जितने भी अंक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, इधर होते हैं ऋणात्मक, ये अंक होते हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ ऋणात्मक होते हैं इन सारे अंकों में ऋण चिन्ह लगा लो, ये ऋण चिन्ह लग गए। अब यहाँ पर ये स्थिति बन गई। अब ध्यान से देखिए कि अभी कह रहे हैं कि इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करो, अंकित कर देते हैं भाई। अंकित करने के लिए देखिए यहीं से शुरू कर देते हैं। ऋण 5 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 5। फिर ऋण 4 ये रहा, ये ऋण 4 रहा ये संख्या रेखा पर। फिर 0 ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिखा देते हैं। फिर धन 4 यहाँ है, ये रहा धन 4 और ये 7 यहाँ पर है, तो धनात्मक इसको आगे कर देते हैं। ये रहा 7 और ये है धनात्मक।
तो इस तरह ये संख्या इन्हें संख्या रेखा पर भी अंकित कर दिया। और क्या कह रहे हैं, अपने उत्तर की जांच करने के लिए कम करते, ये देखिए क्रम बन गया और इसकी ये हमारी जांच भी हो गई। तो ये आरोही क्रम भी हो गया और ये संख्या रेखा पर जांच हो गई। तो यहाँ पर लिख भी दीजिए, अतः आरोही क्रम क्या, ऋण 5 छोटा है ऋण 4 से, और ऋण 4 छोटा है 0 से, और 0 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 4 से। आरोही क्रम की संख्या रेखा पर जांच हुई। संख्या रेखा पर जांच हुई, ये जांच भी हो गई। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 2।